हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGR एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, राइट। तो इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में, राइट। तो पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास में? इफ ए इक्वल टू ए, आपके पास में क्या हो, कोई मैट्रिसेस हो बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, then obtain matrix by interchanging rows and columns of matrix A. So it is called transpose of matrix. राइट, इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई ए प्राइम या फिर ए ट्रांसपोज से, राइट। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? यदि आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, राइट, तो उसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। एग्जाम्पल ए बी सी डी, राइट। मान लीजिए 2x2 का आपको मैट्रिसेस गिवन है, राइट। आपको इनको निकालना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो को क्या करिए, कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में। तो रो को कॉलम में लाइए, तो एक बी और कॉलम से ले जाएंगे रो में, है सी डी, राइट। यही आपके पास में है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। रो को कॉलम में, राइट, एंड कॉलम को रो में। एक और लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, एंड -8, राइट। इनका ऑर्डर क्या है आपके पास में, 2x3 है, जिनमें 2 के आपके पास में रो है एंड 3 है कॉलम। हमको निकालना है इनका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, राइट, इसमें ऑर्डर भी क्या हो जाएगा आपके पास में, चेंज हो जाएगा, राइट। तो आपके पास रो क्या आ जाएगा, 2 -3 एंड 5, कॉलम है आपके पास में 6 7 एंड -8, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या था आपके पास में, 2x3, यहाँ पे हो जाएगा 3x2, राइट। क्योंकि इसमें क्या है आपके पास में 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स, राइट। ये आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेस, राइट। अब हम इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो फर्स्ट है आपके पास में, यदि कोई एक मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज निकाला, यदि आप उसका डबल ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा जो पहले आपके पास में था,
राइट। सेकेंड है यदि कोई मैट्रिक्स में क्या है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है या फिर कि स्केलर का मल्टीप्लाई है, यदि आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आपके पास में आएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज, राइट। हैज़ वैल्यू के इज द कांस्टेंट, तो आपके पास में वो स्केलर ही रहेंगे। यदि मान लीजिए ए बी दो मैट्रिक्सेस हैं, इनके प्रोडक्ट का हमको ट्रांसपोज निकालना है, राइट, तो ये रिवर्स हो जाएंगे आपके पास में बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, राइट। तो इनको कहते हैं रिवर्सला, राइट। डी है आपके पास में यदि ए प्लस बी है, राइट, इनका निकालना है आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो आपको फाइंड आउट होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। यदि यहाँ पे माइनस आएगा तो साइन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सेम कंडीशन वी हैव टू अप्लाई। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, राइट। आपको मैट्रिक्स गिवन है, राइट, इसमें हमको फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 है, राइट। मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, हमको क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेस, राइट। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास में, देखिए इस पे रो कितने हैं आपके पास में 1 2 3 1 2 3, कॉलम हैज़ 1 डैट मीन्स 3 क्रॉस 1, राइट। तो इनका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ जाएगा आपके पास में, राइट। रो को क्या करिए कॉलम में चेंज कर दीजिए एंड कॉलम को रो में, राइट, इनको पलट दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा 5 1/2 एंड -1, राइट। इनका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास में, अब रो कितने आपके पास में 1, कॉलम हैज़ 3, राइट। पार्ट बी, राइट, मैट्रिसेस गिवन है, इनका ऑर्डर देख लीजिए कैसे आपके पास में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, राइट, जिसमें 2 कॉलम एंड 2 रो है आपके पास में, या 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट। हमको क्या करना फाइंड करना ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, राइट, रो कन्वर्ट टू कॉलम, तो आपके पास में 1 एंड -1 आ जाएंगे, हैज़ कन्वर्ट टू कॉलम, राइट। ऑर्डर क्या आपके पास में 2 क्रॉस 2 ही है, राइट। पार्ट थर्ड आ जाइए, राइट। यहाँ पे आपके पास में मैट्रिक्स कैसा है 3 क्रॉस 3 टाइप के हैं, राइट। इनको एक्सचेंज करना आना चाहिए, या एक कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ हमको फाइंड आउट करना है, राइट। आपको क्या निकालना है ए ट्रांसपोज, राइट, ए डैश से भी डिनोट करते हैं या फिर इन्हीं को ए ट्रांसपोज भी लगाते हैं, ए के पावर टी, राइट, इक्वल टू, राइट। तो इसमें एक्सचेंज कर दीजिए रो को कॉलम में, तो रो को बदले कॉलम में -1 5 एंड 6, राइट, एंड कॉलम्स को रो में √3 एंड 2, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज़ है आपके पास में कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं हैज़ कांस्टेंट, इनमें आप रोटेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेंगे, हैज़ -1, बट दिस वैल्यू इज़ द एक्सचेंज, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे, राइट। यहाँ चला आएगा 6 और यहाँ पे चला जाएगा 3, डैट मीन्स हैज़ 3 6, राइट। ऑर्डर क्या इनके पास में 3 क्रॉस 3 ही के हैं, राइट। तो डायगोनल आपके पास में सेम रहेंगे, सिर्फ यह वैल्यू चेंज होंगे आपस में, राइट। इनको ख़त्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड मैट्रिक्स बी इज गिवन,
देन वेरीफाई डेट, आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल प्राइम इक्वल है ए प्राइम प्लस बी प्राइम के, राइट। तो सो आपके पास में मैट्रिक्स ए गिवन है, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या आपके पास में क्या 3x3 का मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स ऑफ द बी इज गिवन 3x3, राइट। देन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट। रो कन्वर्ट टू कॉलम -1 2 हैज 3, राइट, एंड कॉलम कन्वर्ट टू रो इज द 5 -2, राइट। डायगोनल क्या करना आपको सेम रखना है 7 1, राइट। यह वैल्यू क्या करना एक्सचेंज कर देना है, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास में 9 एंड 9 की जगह पर 1, राइट। आपके पास में ट्रांसपोज आ गया, एंड बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कन्वर्ट टू कॉलम -4 1 -5 1 एंड दिस इज द 1, राइट। डायगोनल इज सेम, कन्वर्ट कर दीजिए 3 की जगह पे 0 एंड 0 की जगह पर 3, राइट। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी का होल प्राइम। तो पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, ए प्लस बी, राइट। ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए इनका ऑर्डर चेक कर लीजिए, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, राइट। यदि ऑर्डर सेम है तभी पॉसिबल है कि आप एडिशन कर पाएंगे। सो इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू, राइट, ऐड कर दीजिए -1 एंड -4 हैज़ -5, राइट। 2 और 1 हैज़ 3 3 -5 हैज़ -2, 5 and 1 has 6, 7 and 2 this is the 9, 9 and 0 9, -2 plus 1 has -1, 1 plus 3 4, 1 plus 1 this is the 2, right। अब इन्हीं का क्या निकालना है, हमको ट्रांसपोज निकालना है, राइट। तो इनका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास में, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, राइट, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, हैज़ -5 3 दिस इज द -2 6 -1, राइट। दिस वैल्यू इज द सेम, डायगोनल क्या रखिए सेम 2 9 9 और 4 को आपस में क्या कर दीजिए इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास में 4, दिस वैल्यू इज द 9, राइट। ये आ गया मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या आपके पास में 3x3 ही है, राइट। और हमको क्या फाइंड करना है, ए प्राइम प्लस बी प्राइम, राइट। सो ए प्राइम प्लस बी प्राइम इक्वल टू, एडिशन कर दीजिए। अब बस क्या है प्राइम, -1 -4 हैज़ -5, राइट, 5 and 1 this is the 6, -2 plus 1 has -1, 2 plus 1 this is the 3, plus 7 and plus 2 9, 1 this is 3 has 4, 3 and -5 has -2, 9 plus 0 this is the 9, right, 1 and 1 this is the 2, राइट। क्या दोनों वैल्यू सेम आए हैं आपस में, राइट। तो आपके पास में कैसे हैं मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए ए प्लस बी का होल प्राइम
इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम, राइट, दिस इज योर आंसर, राइट। हमने वेरीफाई कर दिया कि आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है आपके पास में, राइट। यहाँ पर क्या शो करना है, ए माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू ए प्राइम माइनस बी प्राइम, राइट। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए ट्रांसपोज या ए प्राइम इक्वल टू, राइट। मैट्रिक्स कैसा है आपके पास में, 3x3 ऑर्डर का है, राइट। तो इसमें क्या होगा, रो को चेंज करेंगे किसमें, कॉलम में, हैज़ -1 2 and 3, राइट। और कॉलम को चेंज कर देंगे रो में 5 -2, राइट। डायगोनल को क्या रखेंगे, सेम, बट इस एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। 1 की जगह पे 9 आ जाएगा एंड 9 की जगह पर 1, राइट। ये आपके पास में किसका वैल्यू आ गया, ए ट्रांसपोज। एंड बी ट्रांसपोज का भी फाइंड आउट कर लीजिए। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कन्वर्ट टू कॉलम -4 1 and this value is the 1, right, 1 and -5. Diagonal is the constant, right. This value, this element को एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 3, this value 0। ऑर्डर कैसा है आपके पास में, 3x3 का भी है, यह भी ऑर्डर कैसा है, 3x3 का, राइट। पहले हमको क्या फाइंड करना है, a माइनस बी, राइट। पहले हम इस मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद हम ट्रांसपोज करेंगे। तो सो फाइंड a माइनस बी, राइट, इक्वल टू, राइट, डिफरेंस कर दीजिए, -1 माइनस बी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस बी, राइट। तो +4 में से -1 का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 3, राइट। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ वैल्यू इज 1, राइट। 3 में -5 का एडिशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 3 and -5, राइट। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपके पास में 8, राइट। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ वैल्यूज 4। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू इज 5। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आपके पास में 9। -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, हैज़ वैल्यू इज द -3। 1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करिए, वैल्यू इज -2, राइट। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, राइट। ये आपके पास में आ गया a माइनस बी का वैल्यू। अब इनका ट्रांसपोज कर दीजिए, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, एक्सचेंज कर दीजिए इसको, रो को कॉलम में, तो आपके पास में आ जाएगा 3 1 8, राइट, 4 -3, राइट। डायगोनल क्या रखिए, सेम, 5 and 0 इज द सेम, बट चेंज द एलिमेंट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 9, दिस वैल्यू इज द -2, राइट। या आपके पास में आ गया a माइनस बी का होल प्राइम। अब हमको फाइंड करना a प्राइम माइनस बी प्राइम, राइट। तो a प्राइम हैज़ b प्राइम आपके पास में है, फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, a माइनस बी प्राइम इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, -1 में -4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, हैज़ वैल्यू इज द 3, राइट। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4। -2 में 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, हैज़ वैल्यू इज द -3। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू इज द 1। 7 में 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू इज द 5। 1 में 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू इज द -2।
राइट। 3 में से -5 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू इज़ द 8। 9 में से 0 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमको, दिस वैल्यू इज़ द 9, राइट। 1 में से 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, हैज़ वैल्यू इज़ द 0, राइट। क्या दो a माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू a प्राइम माइनस बी प्राइम है, क्या दोनों का वैल्यू सेम आया है, राइट। तो दोनों का वैल्यू क्या आपके पास में सेम है, सेम है तो सो इसलिए a माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू a प्राइम माइनस बी प्राइम, राइट। ये हमने वेरीफाई कर दिया कि दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में, इफ ए प्राइम इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी प्राइम इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे आपके ए का मैट्रिक्स ना देकर वह ए प्राइम का मैट्रिक्स गिवन है, राइट। तो पहले आप इसे क्या निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए, मैट्रिक्स ऑफ द ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट। तो इनको ऑर्डर देख लीजिए आपके पास में क्या है ए प्राइम का, तो 3 क्रॉस 2 का है, राइट। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास में, पलट दीजिए 2 क्रॉस 3, डैट मीन्स आपके पास में क्या आ जाएगा 3 -1 0 4 2 1, राइट। आपके पास में आ गया 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, राइट। ये आपके पास में ए आ गया, राइट। बी गिवन है, हमको क्या चाहिए, इसका प्राइम चाहिए, तो फाइंड बी प्राइम इक्वल टू, राइट। तो इनका क्या है ऑर्डर आपके पास में, क्या यह 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्सेस हैं, राइट, कन्वर्ट हो जाएंगे 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्सेस में, तो लिख लीजिए -1 2 1 1 2 एंड 3, राइट। ऑर्डर 3 क्रॉस 2, राइट। तो पहला हमको फाइंड आउट करना है क्या, a प्लस बी का होल प्राइम इक्वल टू ए प्राइम प्लस बी प्राइम, राइट। तो a प्लस बी का होल प्राइम, तो इससे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, a प्लस बी, राइट। सो a प्लस बी, राइट, इक्वल टू मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 3 -1 का एडिशन करना आपको पास में क्या जाएगा, 2 -1 एंड +2 हैज़ +1, 0 + 1 दिस इज द 1, 4 + 1 दिस इज a 5, 2 + 2 4, 1 + 3 दिस इज 4, राइट। ये आपके पास में क्या आ गया, a प्लस बी। अब इनका प्राइम निकाल लीजिए, सो a प्लस बी का होल प्राइम इक्वल टू, राइट। तो मैट्रिक्स कैसा आया है आपके पास में, 2 क्रॉस 3 का है, राइट। जैसे ही प्राइम निकालेंगे 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएंगे 2 1 1 5 4 4, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या है आपके पास में, 3 क्रॉस 2, राइट। और क्या फाइंड करना आपको, ए प्राइम प्लस बी प्राइम, ए प्राइम प्लस बी प्राइम इक्वल टू, राइट, एडिशन कर दीजिए, -1 हैज़ वैल्यू +3, 2, राइट, 4 + 1 हैज़ वैल्यू इज द 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, राइट, 0 + 1 1, 1 + 3 हैज़ वैल्यू इज द 4,
राइट। तो ऑर्डर कैसा है आपके पास में 3×2, राइट। तो a प्लस बी का होल प्राइम की वैल्यू क्या a प्राइम प्लस बी प्राइम के बराबर आया है? तो राइट, कैसे दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए a प्लस बी का होल प्राइम इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, a प्राइम प्लस बी प्राइम के, राइट। यही हमको क्या करना था, वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है सेकेंड आपके पास में, क्या फाइंड करना, a माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू a प्राइम माइनस बी प्राइम। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे a माइनस बी का प्राइम, राइट। तो पहले a माइनस बी फाइंड आउट करिए, इक्वल टू a है आपके पास में यह, b क्या है आपके पास में, राइट। 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस वैल्यू इज द 4। -1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ वैल्यू इज द -3। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ वैल्यू इज द -1। 4 में से सब्ट्रैक्ट करना आपको 1 को, 3। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0। 1 में से 3 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या है आपके पास में, 2×3 है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, a माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू, राइट। आपके पास में क्या है, 2 रो है 3 कॉलम, राइट। तो इनको क्या एक्सचेंज कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, 3 रो एंड 2 कॉलम्स, 4 -3 -1 and 3 0 -2, 3×2, राइट। इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, a माइनस बी का होल प्राइम। तो a प्राइम यह है आपके पास में, b प्राइम यह है, a प्राइम माइनस बी प्राइम इक्वल टू, राइट। तो a प्राइम में से b प्राइम को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 में से -1 को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हमको फाइंड करना है a प्राइम माइनस b प्राइम, राइट। a प्राइम दिस इज द b प्राइम, राइट। 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस वैल्यू इज द 4। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू इज द 3। -1 में से 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, -3। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0। 0 में से क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, -1। 1 में से 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपके पास में, वैल्यू इज द -2, राइट। तो क्या a माइनस बी का होल प्राइम का वैल्यू a प्राइम माइनस बी प्राइम के बराबर आया है, राइट। तो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो सो a माइनस बी का होल प्राइम इक्वल टू a प्राइम माइनस बी प्राइम के क्या है, बराबर। यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में, इफ a प्राइम इज गिवन एंड a का ट्रांसपोज ही आपके पास में गिवन है, मैट्रिक्स a नहीं गिवन है, एंड मैट्रिक्स b इज गिवन, देन फाइंड a प्लस 2b का क्या निकालना आपको, होल प्राइम की वैल्यू, राइट। तो पहले इनका a प्राइम निकाल लीजिए, या फिर प्रॉपर्टीज लगा दीजिए उस पर, a प्लस 2b होल प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, a प्राइम, 2 इज द स्केलर कांस्टेंट, राइट, एंड b प्राइम, राइट।
तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए बी प्राइम का वैल्यू। बी प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में -1 1 0, वैल्यू इज द 2, राइट। अब इसमें क्या करिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 बी का प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में -2, दिस इज द 2 0 एंड 4, राइट। अब इनका क्या करिए एडिशन कर दीजिए, ए प्राइम प्लस 2b प्राइम इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, ए प्राइम का वैल्यू है -2, हैज़ -2 -4, राइट। 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4 दिस इज द 6, राइट। या फिर आप चाहे तो पहले क्या करिए a + 2b का वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद प्राइम निकालिए, वैल्यू क्या आएंगे आपके पास में सेम आएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में, फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाइड दैट a इंटू बी का होल प्राइम इक्वल टू बी प्राइम इंटू ए प्राइम, राइट। मैट्रिसेस आपको a और b क्या है गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो मैट्रिसेस के पहले प्राइम निकाल लीजिए, राइट। तो मैट्रिक्स ऑफ द ए गिवन है, तो इनका ऑर्डर देख लीजिए क्या है आपके पास में, कितने रो हैं आपके पास में 3, हैज कॉलम इज द 1, राइट। तो ए का ऑर्डर आ गया 3 × 1। मैट्रिक्स ऑफ द बी गिवन है आपके पास में, राइट। तो इनके पास में रो कितने हैं, हैज़ 1, ऑर्डर इज द 3, राइट, सॉरी कॉलम इज द 3, ऑर्डर आ गया आपके पास में 1 × 3। तो फाइंड ए प्राइम, इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए मैट्रिक्स ऑफ द ए का, क्या हो जाएगा आपके पास में 1 -4 3, राइट। तो क्या आ गया ऑर्डर आपके पास में 1 × 3। सो बी का भी निकाल लीजिए, बी इक्वल टू क्या है 1 × 3, अपोजिट कर दीजिए, हैज़ 3 × 1, राइट। पहले आपको क्या निकालना है ए बी का ट्रांसपोर्ट, डैट मीन्स पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटू बी, राइट, इक्वल टू ए क्या है आपके पास में 1 -4 हैज़ 3, राइट। बी है आपके पास में -1 2 1, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या है आपके पास में, इनका ऑर्डर है 3 × 1, इनका है 1 × 3, राइट। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ऑर्डर आ गया आपके पास में 3 × 3 का, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में -1, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, हैज़ 2, 1 का मल्टीप्लाई करिए 1 में तो 1, -1 का मल्टीप्लाई करें -4 में +4, 2 का मल्टीप्लाई करें -4 में -8, 1 का मल्टीप्लाई -4 में -4, -1 का मल्टीप्लाई 3 में -3, 2 का मल्टीप्लाई ऑफ द 3 में हैज़ वैल्यू इज द 6, 1 का मल्टीप्लाई 3 में हैज़ वैल्यू इज द 3, राइट। ऑर्डर क्या आ गया आपके पास में 3 × 3, राइट। इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, रो कन्वर्ट टू कॉलम, -1 2 1 4 -3, राइट। डायगोनल रो क्या रखिए कांस्टेंट रखिए, -8 3,
राइट, दिस वैल्यू इज द इंटरचेंज, राइट। आपके पास में a इंटू बी का होल प्राइम का वैल्यू क्या आ गया, फाइंड आउट हो गया। अब हमको फाइंड करना है बी प्राइम इंटू ए प्राइम, बी प्राइम इंटू ए प्राइम। तो बी प्राइम का वैल्यू क्या है आपके पास में, -1 2 एंड 1। ऑर्डर क्या आपके पास में 3 क्रॉस 1 एंड ए प्राइम 1 -4 3। ऑर्डर क्या है आपके पास में 1 क्रॉस 3, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो आपके पास में ऑर्डर क्या आ गया 3 क्रॉस 3 का। 1 का मल्टीप्लाई किस में करिए, -1 में, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा -1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई -4 में करिए, हैज़ वैल्यू इज द 4। 3 का मल्टीप्लाई -3 -1 में करिए -3। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करिए 2 -8। 3 का मल्टीप्लाई 2 में वैल्यू इज द 6। 1 का मल्टीप्लाई 1 में इज़ 1। 4 का मल्टीप्लाई 1 में -4। 3 का मल्टीप्लाई 1 में हैज़ वैल्यू इज द 3, राइट। ऑर्डर क्या आ गया आपके पास में 3 क्रॉस 3, राइट। क्या दोनों का आंसर सेम है, राइट। तो दोनों का आंसर कैसा है, सेम है। तो सो ए बी का होल प्राइम इक्वल टू बी प्राइम इंटू ए प्राइम कि क्या होगा बराबर, यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है आपके पास में सेकेंड। ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है, राइट। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास में 3 क्रॉस 1 एंड मैट्रिक्स बी गिवन हैज़ ऑर्डर 1 क्रॉस 3, राइट। तो इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर लीजिए पहले, ट्रांसपोज। तो ए प्राइम इक्वल टू, राइट, रो को क्या कर दीजिए, कॉलम में चेंज कर दीजिए, राइट। तो कॉलम है आपके पास में, कन्वर्ट टू रो 0 1 एंड 2, राइट। ऑर्डर इज चेंज 1 क्रॉस 3, राइट। सिमिलरली बी का भी निकाल लीजिए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो कैसा है आपके पास में 1 रो एंड 3 कॉलम। तो वी हैव टू चेंज 1 5 एंड 7, राइट। तो इनका ऑर्डर हो गया आपके पास में 3 क्रॉस 1। आपको क्या फाइंड करना है, ए बी का प्राइम। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटू बी, राइट। तो ए क्या है आपके पास में 0 1 2 एंड बी, राइट। तो बी क्या है आपके पास में 1 5 एंड 7, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या है आपके पास में 3 क्रॉस 1, दिस ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3, राइट। तो आपके पास में प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 इक्वल टू, राइट। 1 का मल्टीप्लाई करिए 0 में है 0, 5 का मल्टीप्लाई करिए 0 में 0, 7 का भी 0, 1 का मल्टीप्लाई करिए 1 में 1 5 7, अब 2 में करिए सबका मल्टीप्लाई, तो 2 10 एंड 14, राइट। अब इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, एक्सचेंज कर दीजिए 0 0 है 0 1 2, राइट। डायगोनल को रखिए अपने पास में 5 14, एलिमेंट हैज़ चेंज, आपके पास में आ जाएगा 10,
वैल्यू इज द 7, राइट। ऑर्डर क्या है आपके पास में 3×3, राइट। तो ए बी का प्राइम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको फाइंड करना है बी प्राइम इंटू ए प्राइम, बी प्राइम ए प्राइम इक्वल टू, राइट। तो बी प्राइम क्या है आपके पास में 1 5 7, राइट। इनका ऑर्डर है आपके पास में 3×1, ए प्राइम 0 1 2, ऑर्डर 1×3। तो आपके पास में ऑर्डर कैसा आ जाएगा बी प्राइम ए प्राइम का 3×3 ऑर्डर, राइट। सो इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 0 का मल्टीप्लाई करिए 1 में है 0, राइट। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में है 2, 0 का मल्टीप्लाई करिए 5 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 5 एंड 2 का मल्टीप्लाई हैज़ वैल्यू इज द 10, 0 का मल्टीप्लाई करिए 7 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 7, 2 का मल्टीप्लाई 7 में हैज़ 14, राइट। ऑर्डर कैसा है आपके पास में 3×3, राइट। क्या दोनों का वैल्यू सेम आया है आपके पास में? ए बी का होल प्राइम का वैल्यू क्या ए प्राइम बी प्राइम ए प्राइम के बराबर आए हैं, राइट। तो दोनों क्या आपस में इक्वल हैं। सो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का होल प्राइम इक्वल टू बी प्राइम इंटू ए प्राइम। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है आपके पास में। मैट्रिक्स ए गिवन है, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या आपके पास में 2×2 है। देन वेरीफाई करना आपको कि ए प्राइम इंटू ए का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में, आइडेंटिटी आएगा, राइट। तो मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास में, ए प्राइम फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे आपके पास में 2×2 का मैट्रिक्स है, राइट। तो रो करवा 2 कॉलम, तो आपके पास में आ जाए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस वाला चले जाएंगे यहाँ पे, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ऑर्डर क्या आपके पास में 2×2। फाइंड क्या करना है आपके पास में ए प्राइम इंटू ए, राइट। ए प्राइम का वैल्यू क्या है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, राइट। इंटू ए है आपके पास में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, राइट। इनसाइड क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो सो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, राइट, इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, राइट, माइनस माइनस आपके पास में क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, राइट। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, राइट, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, राइट। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करिए, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, राइट, माइनस का करिए तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, राइट। अब सेकेंड कॉलम का करिए सेकेंड रो में, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, राइट।
अप्लाई द आइडेंटिटी फार्मूला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में 1, राइट। यह वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एंड दिस वैल्यू इज द 1, राइट। आपके पास में क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसलिए ए प्राइम इंटू ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में आई के बराबर, राइट। यही है हमारा, यही आपको क्या करना था वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकेंड है आपके पास में, मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको वेरीफाई करना है कि ए प्राइम ए का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में आई, राइट। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो फाइंड द ए प्राइम ट्रांसपोज ऑफ द ए इक्वल टू साइन अल्फा, राइट। आपस में क्या कर जाए इंटरचेंज, माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा कॉस अल्फा हैज वैल्यू इज द साइन अल्फा, राइट। इनका भी ऑर्डर क्या है आपके पास में 2 क्रॉस 2 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ए प्राइम इंटू ए इक्वल टू, आपके पास में ए प्राइम का वैल्यू क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा है साइन अल्फा, राइट। ए का वैल्यू क्या है आपके पास में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट। ऑर्डर क्या है आपके पास में सेम है, तो प्रोडक्ट का भी ऑर्डर क्या आएगा सेम आएगा, 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। मल्टीप्लाई कर दिए इनसाइड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, राइट। तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस हैज प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। अब सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट। अब सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना है आपको, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट। अब इसका इनसाइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। ऑर्डर क्या है आपके पास में 2 क्रॉस 2, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा वैल्यू, वी हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी फार्मूला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगा 1 हैज़ वैल्यू इज द 0, दिस वैल्यू इज द 0 एंड दिस वैल्यू इज द 1, राइट। तो ये किसके बराबर है आपके पास में आइडेंटिटी। सो ए प्राइम इंटू ए का वैल्यू किसके बराबर है आइडेंटिटी की, यही हमको क्या करना था वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, राइट। सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स if A equal to Aij, right, matrix is given,
राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन क्या होता है, यदि ए प्राइम की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ए प्राइम के, कब, इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, राइट। तो हम इनको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैट्रिक्स ए इज गिवन है आपके पास में √3 -2 2, राइट, -2 2 -1.5 हैज़ 1, राइट, यहाँ पर भी क्या है 1 एंड दिस इज अ 1, राइट। इनसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए प्राइम, मतलब ट्रांसपोज ऑफ द ए। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, राइट, तो रो को क्या करिए, कॉलम में एक्सचेंज कर दीजिए, √3 -2, दिस इज 2 -2 2 -1.5, डायगोनल चेंज नहीं होंगे आपके पास में, 1, राइट। इस एलिमेंट को क्या करिए, आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, 1 एंड दिस इज द 1, राइट। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया आपके पास में, 3×3, राइट। क्या इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ, डैट में साइन का नहीं, तो सो ए प्राइम इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए प्राइम के। तो ऐसे मैट्रिसेस को सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहा जाता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मान लीजिए ए कोई है आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिसेस, इफ यदि ए प्राइम का वैल्यू यदि -a के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, इफ ए आई जे इक्वल टू -a जे आई के क्या हो जाए, बराबर आ जाए, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, राइट। क्या वैल्यू है आपके पास में, ए आई जे इक्वल टू -a जे आई के बराबर हो जाए, राइट। पुट आई इक्वल टू जे, सो ए आई आई -a आई आई, राइट, इक्वल टू, इनको इनसाइड लाइए, डैट मीन्स 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, डैट मीन्स ai इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास में 0, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के, मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको गिवन है कैसा है, 0 E F -C -F 0 है 0 बट -G एंड G, राइट। इनके आर टोटल डायगोनल आपके पास में क्या है 0 है, सो इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, राइट। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या चाहिए, -e, माइनस क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस हमने क्या कर लिया सब में से कॉमन, 0 है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में कॉलम एक्सचेंज रो, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा -c एंड -f, इनमें क्या किया माइनस का मल्टीप्लाई, इनमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, E F, डायगोनल इज द सेम, वी हैव टू डोंट चेंजेस बट चेंजेस दिस एलिमेंट, राइट। -g है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो +g, और ये +g है यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे -g, राइट। तो दोनों एलिमेंट कैसे आए आपके पास में सेम है, तो क्या हम इनको ए प्राइम इक्वल टू -a के बराबर लिख सकते हैं, यदि है
तो ये वैल्यू क्या है आपके पास में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में हमको पढ़ना है किस थ्योरम के बारे में, जिसमें दो थ्योरम है आपके पास में, राइट। फर्स्ट थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंटिटीज ए प्लस ए प्राइम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपको दिखाना है कि ए प्लस ए प्राइम कैसे हैं आपके पास में, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, एंड ए माइनस ए प्राइम इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट। तो लेट मान लीजिए b इक्वल टू ए प्लस ए प्राइम के क्या है, बराबर है, बोथ साइड टेकिंग ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए प्राइम का होल ट्रांसपोज, राइट। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, b ट्रांसपोज इक्वल टू, राइट, एडिशन प्रॉपर्टी से लगा दीजिए ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, राइट। अब यह क्या होता है प्रॉपर्टीज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए के क्या होता है, बराबर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए के क्या होता है, बराबर, पुट द वैल्यू ए ट्रांसपोज प्लस ए, राइट। दैट मीन्स बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, ए प्लस ए ट्रांसपोज, डैट मीन्स इसका वैल्यू क्या है आपके पास में, बी है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डैट मीन्स बी ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बी के। तो ये कैसे आपके पास में सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। राइट। सेकेंड आपको प्रूव करना है कि कैसे आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। मान लीजिए C इक्वल टू ए माइनस ए प्राइम, राइट, बोथ साइड टेकिंग ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा आपके पास में, होल ट्रांसपोज। अप्लाई द प्रॉपर्टीज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज। डैट मीन्स ए ट्रांसपोज माइनस ए, राइट। अब हम कैसे है, फिर यही चाहिए, तो इनमें से क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, सी प्राइम इक्वल टू माइनस हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए माइनस ए प्राइम, राइट। फॉर द वैल्यू ऑफ दिस सी, तो सी प्राइम इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस सी के, राइट। इस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। थ्योरम नंबर सेकेंड है आपके पास में, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, राइट। लेट मान लीजिए ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो आपको दिखाना क्या है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। डैट मीन्स मान लीजिए बी इक्वल टू हाफ ऑफ द ए प्लस ए प्राइम, राइट, प्लस हाफ ऑफ द बी प्लस ए माइनस ए प्राइम, राइट। यही आपको क्या करना है, शो करना है। तो राइट, यही है आपके पास में सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट है आपके पास में, सो डैट द मैट्रिसेस ए गिवन है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट। आपको दिखाना है कि एक ऐसा आपके पास में सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है आपके पास में,
इफ़ यदि ए प्राइम का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, राइट, तो इनको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कब, जब इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के बराबर आ जाए, डैट मीन्स रो एक्सटेंड्स टू कॉलम। अप्लाई द कंडीशन, ए प्राइम निकाल लीजिए ट्रांसपोज, राइट, तो वैल्यू क्या होगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, रो कन्वर्ट टू कॉलम, क्या हो जाएगा 1 -1 एंड दिस इज द 5 हैज -1 एंड 5, राइट। 2 3 हैज द सेम, डायगोनल हैज डज नॉट चेंजेस बट चेंजेस द दिस एलिमेंट 1 एंड 3, राइट। ए एलिमेंट किसके बराबर है, क्या ए के बराबर आया है, राइट, तो आपस में कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस इक्वल टू ए, सो ए प्राइम इक्वल टू ए के क्या आ गया, बराबर, राइट। यही आपको क्या करना था, बताना था, राइट। इसमें यह कंडीशन जो गिवन है वो इस एलिमेंट के लिए होते हैं आपके पास में, जैसे ए आई जे हम फर्स्ट रो में चल रहे हैं, राइट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट, तो फर्स्ट रो के लिए 1, सेकेंड कॉलम हैज़ 2, राइट, तो वैल्यू क्या है आपके पास में -1 है। अब इनका अपोज कर दीजिए, ए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -1 के, राइट। ये भी कंडीशन क्या होता है यहाँ पे फुलफिल ही होते हैं, राइट। ऐसे सभी एलिमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकेंड है आपके पास में, सो दैट द मैट्रिसेस ए इज गिवन है, आपको दिखाना कि यह मैट्रिक्स कैसा है आपके पास में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, राइट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है, ए प्राइम इक्वल टू किसके बराबर रहना चाहिए, -a के, इफ कब, जब ए आई जे इक्वल टू -a जे आई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, राइट। तो अप्लाई द कंडीशन, ए प्राइम इक्वल टू क्या करिए, यहाँ से माइनस को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, राइट। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हैज़ वैल्यू इज द एक्सचेंज, रो कन्वर्ट टू कॉलम बट मल्टीप्लाई ऑफ द माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इंटू माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हैज़ +1, राइट। इनको एक्सचेंज कर दीजिए, तो भी क्या हो जाएगा, -1 इंटू माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हैज़ वैल्यू इज द +1 -1, राइट। डायगोनल इज द सेम बट एक्सचेंज दिस वैल्यू, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, राइट, और प्लस है तो माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एंड दिस इज द प्लस, राइट। इनको एक्सचेंज कर दीजिए और माइनस का मल्टीप्लाई, राइट। तो आपके पास में क्या आ गया, ए प्राइम का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -a के क्या आ गया, बराबर। तो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए प्राइम इक्वल टू -a, राइट। तो आपके पास में कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मैट्रिक्स, राइट, ये आपको शो कराना था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में, फार द मैट्रिसेस ए इज गिवन, तो वेरीफाई करना है पार्ट फर्स्ट, ए प्लस ए प्राइम इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट। सॉल्यूशन लेट कर लीजिए, मान लीजिए बी कोई क्या है, मैट्रिसेस है जो बराबर है ए प्लस ए प्राइम के, राइट। इनका क्या करिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, राइट। तो इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज। अप्लाई द प्रॉपर्टीज, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, राइट।
वेन जब हम कोई मैट्रिसेस गिवन है आपके पास में, जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वैल्यू इज गिवन ए, राइट। तो बी प्राइम का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, ए प्लस ए प्राइम, राइट। डैट मीन्स या तो आप चाहे ए प्लस ए प्राइम निकालिए या फिर ए प्लस ए प्राइम, राइट। तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए ए प्राइम का वैल्यू, ए ट्रांसपोज इक्वल टू रो कन्वर्ट टू कॉलम। मैट्रिसेस कैसे है आपके पास में, 2x2 का मैट्रिक्स है, राइट। तो आपके पास में आ जाएगा 1 5 6 7, राइट। अब क्या करिए, हमको निकालना क्या है, बी प्राइम इक्वल टू ए प्लस ए प्राइम, बी प्राइम इक्वल टू मैट्रिक्स ए का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ए क्या आपके पास में 1 5 6 एंड 17 प्लस ए प्राइम का वैल्यू 1 5 6 7, एडिशन कर दीजिए इनका, 1 + 1 हैज़ 2, 5 + 6 11, 6 + 5 हैज़ 11, 7 + 7 हैज़ 14, राइट। ये आपके पास में आएगा सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट। दिस इज योर आंसर। इसका ऑर्डर क्या आपके पास में 2x2 का। नंबर 8 का पार्ट सेकेंड है आपके पास में, राइट। मैट्रिक्स ए गिवन है, वेरीफाई करना है कि ए माइनस ए प्राइम इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट कर लीजिए कि बी क्या आपके पास में मैट्रिक्स है, लेट बी इक्वल टू ए माइनस ए प्राइम के क्या बराबर है, बोथ साइड टेकिंग प्राइम, बी प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा पास में ए माइनस ए प्राइम का होल प्राइम, बी प्राइम इक्वल टू ए प्राइम माइनस ए प्राइम का क्या हो जाएगा होल प्राइम, हैज़ वैल्यू इज द ए प्राइम माइनस ए, माइनस क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, बी प्राइम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा माइनस ए प्राइम की, राइट। अब इनका क्या करिए वैल्यू सेटिस्फाई कर लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। तो बी प्राइम है तो ए प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास में 1 5 6 एंड 7, राइट। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी प्राइम, तो बी प्राइम इक्वल टू माइनस, राइट, हैज़ 1 में से 1 को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, राइट। 5 में से क्या करिए 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ वैल्यू इज द -1, राइट। 6 में से 5 को क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 एंड 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू इज द 0, राइट। मैट्रिसेस कैसे आ गया आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको क्या करना था फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में, फाइंड हाफ ए प्लस ए प्राइम एंड हाफ ए माइनस ए प्राइम का वैल्यू क्या करना आपको फाइंड आउट करना है व्हेन जब मैट्रिसेस ए इज गिवन, राइट। इनका क्या कर लीजिए ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 हैज़ -a -b a b हैज़ 0 0, फिर क्या आ जाएगा -c एंड द c, राइट। यह आ गया आपके पास में ट्रांसपोज। तो फर्स्ट फाइंड करते हैं a प्लस ए प्राइम, राइट, इक्वल टू इनको ऑर्डर क्या आपके पास में 3x3, राइट। 0 में 0 को ऐड करिए क्या फाइंड होंगे 0 -a प्लस ए है 0 -b प्लस b 0, राइट। a में -a ऐड करिए है 0 0 में 0 0
माइनस सी प्लस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, प्लस सी माइनस सी का एडिशन है 0 0, दिस इज द 0। आपके पास में ऑर्डर हो गया 3×3, राइट। आपको क्या निकालना था, हाफ ऑफ दी ए प्लस ए प्राइम का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, हैज़ 0, राइट। 0 मैट्रिक्स इक्वल टू 0। आपके पास में हाफ ए प्लस ए प्राइम का वैल्यू आ गया। अब हमको फाइंड आउट करना है ए माइनस ए प्राइम का वैल्यू, ए माइनस ए प्राइम इक्वल टू, राइट। तो 0 में से 0 क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है 0। ए में से माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2a, बी में से माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2b, राइट। माइनस ए में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ माइनस 2a 0, राइट। माइनस सी में से माइनस सी को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ 2c, राइट। माइनस बी में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ माइनस 2b, राइट। माइनस सी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ माइनस 2c, इस वैल्यू इज द 0, राइट। अब क्या कर लीजिए, सब में से 2 क्या कर लीजिए कॉमन। आपको करना क्या है, 1/2 ए माइनस ए प्राइम क्या कर, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 1/2, राइट। अब पूरे एलिमेंट में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, हैज़ 2 कॉमन, राइट। तो आपके पास में आ गया 0 ए बी माइनस ए, 0 सी माइनस बी, हैज़ माइनस सी, दिस वैल्यू 0। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आ गया आपके पास में आंसर 0 ए बी माइनस ए माइनस बी 0 0, दिस वैल्यू सी एंड माइनस सी, राइट। यह आ गया आपके पास में हाफ ए माइनस ए प्राइम का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। डैट मीन्स जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, राइट, उनका आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए बी के आपके पास में मैट्रिक्सेस हैं इक्वल टू हाफ ए प्लस ए प्राइम प्लस हाफ ए माइनस ए प्राइम, राइट। आपको क्या करना है, यही वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो मान लीजिए मैट्रिक्स क्या आपके पास में ए है, ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, तो इनका प्राइम निकाल लीजिए। कैसा मैट्रिक्स है आपके पास में, 2×2, डैट मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम, दिस वैल्यू इज द 3 and 5 1 has minus, राइट। इनका एडिशन निकाल लीजिए, ए प्लस ए प्राइम इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, 3 + 3 है 6, 5 + 1 6, 5 + 1 है 6, -1 हैज़ -2, राइट। हमको क्या चाहिए, हाफ भी चाहिए, राइट। एंड ए माइनस ए प्राइम निकाल लीजिए, राइट। डैट मीन्स 3 में से 3 क्या कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है 0, राइट। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज़ 4, 1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -4, -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस वैल्यू इज द 0, right. So substitute the value b equal to half, right.
तो इस मैट्रिक्स में देखिए क्या है, 2 कॉमन है, सब में से कॉमन ले लीजिए। हमने 2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 3 3 3 एंड दिस वैल्यू इज द -1 प्लस हाफ, राइट। इसमें से भी क्या है, 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो मैट्रिक्स में क्या बचेगा आपके पास में, 0 हैज़ 2 -2 0, राइट। अब इनको कैंसिल कर दीजिए। तो मैट्रिक्स ऑफ द बी इक्वल टू 3 3 -1 प्लस 0 2 एंड -2 0, राइट। यही क्या है आपका आंसर। पार्ट सेकेंड है आपके पास में, राइट। मैट्रिक्स ए क्या है, गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक का वैल्यू। तो इनका क्या निकाल लीजिए, प्राइम निकाल लीजिए। तो कैसे आपके पास में यह क्या 3x3 का मैट्रिसेस है, राइट। तो सो ट्रांसपोज ऑफ द ए, राइट, रो कन्वर्ट टू कॉलम, तो 6 -2 एंड 2, कॉलम कन्वर्ट टू रो -2 2, डायगोनल हैज चेंज, यह 3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 3, राइट। दिस एलिमेंट भी चेंज हो जाएंगे, -1 -1, राइट। अब निकाल लीजिए क्या है, a प्लस ए प्राइम a प्लस ए प्राइम इक्वल टू 6 में से 6 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी एडिशन करना है। तो 6 + 6 हैज़ 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 -2 -4, 3 + 3 हैज़ 6, -1 -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 है 6, राइट। अब क्या फाइंड कर लीजिए, a माइनस ए प्राइम का वैल्यू, a माइनस ए प्राइम इक्वल टू, राइट। 6 में से 6 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है 0, -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, 2 में से 2 को भी क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है 0, राइट। -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, 3 में सब्ट्रैक्ट 0, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए 0, -1 में सब्ट्रैक्ट कर -1 0, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज वैल्यू इज द 0, राइट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाफ a प्लस ए प्राइम, सब्सटीट्यूट द वैल्यू। देखिए इस वैल्यू में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 क्या कर लीजिए, सब में से कॉमन ले लीजिए, वन बाई टू इंटू 2 क्या कर लिया हमने, सब एलिमेंट में से कॉमन ले लिया। तो आपके पास में आ जाएगा 6 -2 2 -2 2 हैज़ वैल्यू इज द 3 3 -1 एंड -1, राइट। बट हाफ ऑफ दिस एलिमेंट है 0, राइट। ये मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो आपके पास में b का वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू इज कैंसिल आउट, 6 -2 हैज़ 2 -2 2 3 हैज़ 3 -1 एंड -1, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है आपके पास में, राइट। मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक का वैल्यू, राइट।
तो इनका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3, राइट। तो इनका क्या फाइंड कर लीजिए, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो कन्वर्ट टू कॉलम, 3 3 -1, राइट, -2 -4 -2 and this value 2, diagonal is a constant but this element has change, यहाँ हो जाएगा पास में -5, दिस वैल्यू इज द 1, राइट। हमको क्या फाइंड करना, a प्लस ए प्राइम, एडिशन कर दीजिए, a प्लस ए प्राइम इक्वल टू 3 में 3 ऐड कर दीजिए, वैल्यू इज द 6 माइनस क्या 3 एंड -1, राइट। 3 में क्या करना, -2 का एडिशन करना आपको, वैल्यू इज द 1, राइट। -1 एंड -4 -5, -2 प्लस 3 हैज 1, -2 -2 -4, राइट, -5 प्लस 1 -4 -4 एंड -1 -5 प्लस 1 -4, 2 प्लस 2, ऑर्डर 3 क्रॉस 3, राइट। सब्ट्रैक्शन निकाल लीजिए इनका, a माइनस ए प्राइम का वैल्यू, थ्री में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज वैल्यू इज द 0, 3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू इज द 5, -1 में से -4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज वैल्यू इज द 3, -2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -5, -2 में से -2 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू इज द 0, राइट। 1 में से -5 को क्या करना, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, तो वैल्यू इज द 6, -4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -3, -5 में से 1 को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है, -6, राइट। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हैज वैल्यू इज द 0, ऑर्डर 3 क्रॉस 3, राइट। अब यहाँ पे क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू इक्वल टू हाफ, राइट। तो इसमें क्या कर दीजिए, दिस मैट्रिक्स में हाफ को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 6/2 हैज वैल्यू इज द 3, 1/2 -5/2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपके पास में 1/2, दिस वैल्यू इज द -2 एंड -2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -5/2 -2 एंड दिस वैल्यू इज द 2, राइट, प्लस, राइट। इसमें भी क्या करिए, 0 से 1/2 से क्या कर दीजिए, इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स में 0 हो जाएगा, 5/2, यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा, 3/2, -5/2 हैज वैल्यू 0, 3 -3/2 -3 हैज वैल्यू 0, राइट। यही आपका क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट है 4 आपके पास में, मैट्रिक्स गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक का वैल्यू, राइट। तो इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इनका ऑर्डर क्या आपके पास में, हैज़ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, तो फाइंड द ट्रांसपोज 1 5 -1, दिस वैल्यू इज द 2, इनका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, राइट।
तो फाइंड a प्लस ए प्राइम, 1 + 1 हैज़ 2, 5 - 1 4, 4 - 1, सो 5 - 1 क्या हो जाएगा पास में 4, 2 + 2 हैज़ वैल्यू इज द 4, राइट। फिर a माइनस ए प्राइम फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए है 0, 5 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वैल्यू इज द 6, राइट। -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए -6, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए हैज़ वैल्यू इज द 0, राइट। ऑर्डर क्या है आपके पास में 2 × 2, ऑल द वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, b = क्या होगा, इस मैट्रिक्स में a प्लस ए प्राइम में से क्या है 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए सब में से, 2 × 2, 1/2 × 2, आपके पास में हो गया 1 2 2 हैज़ 2, राइट, प्लस हाफ ऑफ दी, यहाँ से भी क्या है 2 कॉमन है, 0 3 -3 and value is the 0, वन टू 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 प्लस 0 3 -3 है 0, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास में, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू। आपको बताना है कि यह क्या है आपके पास में, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि जीरो मैट्रिसेस है, राइट। अप्लाई द कंडीशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है, ए प्राइम का वैल्यू किसके बराबर हो जाए ए, एंड बी प्राइम का वैल्यू बी के क्या हो जाए बराबर, राइट। तो मान लीजिए इनको p मान लेते हैं, p = AB माइनस BA, राइट। इनका ट्रांसपोज ले लीजिए, AB माइनस BA का क्या हो जाएगा होल ट्रांसपोज, अप्लाई द प्रॉपर्टी, तो AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, राइट। तो रिवर्स लॉ अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो AB का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, राइट। B ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है B, A ट्रांसपोज का वैल्यू A, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा BA माइनस AB, राइट। माइनस यहाँ से क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा AB माइनस BA, राइट। डैट मीन्स P प्राइम का वैल्यू किसके आ गया P के बराबर, राइट। तो मैट्रिक्स कैसा है आपके पास में -P के क्या बराबर है, दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास में, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन, राइट। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपके पास में 2 × 2 है, एंड गिवन है कंडीशन ए प्लस ए प्राइम का वैल्यू किसके बराबर है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज, राइट। अल्फा का क्या करना है आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए ट्रांसपोज = क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, राइट, साइन अल्फा इंटू
यहाँ पे हो जाएगा पास में कॉस अल्फा। ऑर्डर क्या है आपके पास में 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। मैट्रिक्स को क्या करना है, एडिशन करना है। ए प्लस ए प्राइम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के। पुट द वैल्यू। ए क्या है आपके पास में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा हैज कॉस अल्फा प्लस ए प्राइम का वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हैज कॉस अल्फा। राइट, वैल्यू किसके बराबर, आइडेंटिटी। मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। राइट, एडिशन कर दीजिए। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हैज 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा का वैल्यू किसके बराबर, आइडेंटिटी के 1 0 0 1। राइट, डेट मीन्स 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 1। राइट, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, सो अल्फा इक्वल टू π/3। राइट, दिस इज योर आंसर।